हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है, ये आपसे ज़्यादा इनकी इच्छा है कि ये आपकी तरफ बढ़ें, आपके साथ ये जुड़ना चाहते हैं। आप जितना सोच रहे हैं आपसे कहीं ज़्यादा ये इस बारे में सोच रहे हैं। और आप लोग जो हैं गाइस सोलमेट हैं। तो लंबे समय तक आप एक दूसरे से अलग रह जाएं ये भी नहीं हो सकता। आप लोगों को किसी न किसी तरह जुड़ना ही होता है। कुछ टाइम के लिए अलग रहे, फिर वापस आप दोनों को साथ आना ही होता है। तो वैसा ही है। तो इसीलिए इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी तरफ इनको बढ़ना है। भले ही आपसे अलग हुए होंगे, खुद ही ये ऐसा है कि फैसला किए थे कि आपसे अब अलग रहना है, जो भी इनके साथ मजबूरी रही होगी। पर अभी ये खुद ही सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है। आप तो सोच ही रहे हैं कि रिश्ता सही हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं, पर आपके पर्सन आपसे कहीं ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये अभी से नहीं, कुछ समय पहले से चल रहा है, कह दीजिए तो लंबे समय से यही चल रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये इसीलिए अब ऐसा है कि खिंचाव जो महसूस कर रहे हैं, ये इंसान अपने आप को अब रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद पर कंट्रोल रखा था, बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद को रोका है आपकी तरफ बढ़ने से, क्योंकि इनका मन तो यही था कि आपसे पूरी तरह अलग होना चाहते थे। लेकिन जो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये जो खिंचाव महसूस कर रहे हैं और जो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो अब इन्होंने क्या सोचा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। और ये इस इंसान का ऐसा है गाइस कि समय समय पर ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं। देखिए ऐसा तो है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, कभी कभी ये कंफ्यूज होते हैं। हो सकता है ये इंसान थर्ड पार्टी वगैरह में स्टक है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि कभी भी इनका दिमाग ऐसा है कि चेंज हो जाता है। फिर इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं है, इस रिश्ते को सही करना अब पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। और उसी समय ऐसा होता है कि आप भी परेशान होते हैं, आप भी कंफ्यूज होते हैं कि आपको क्या करना है। आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या इस इंसान का वेट करना चाहिए, इस इंसान को अपनी लाइफ में आने का मौका देना चाहिए, या फिर आपको कोई नया इंसान चाहिए। तो जब इनके साथ ऐसा होता है कि ये कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज आप भी होते हैं। ये जब आपके लिए परेशान होते हैं तो इनके लिए आप भी परेशान होते हैं। जब इनको ये लगता है कि इस रिश्ते को सुधारना है, आपकी तरफ बढ़ना है, तो आपके भी दिमाग में वही बात चलती है कि आपको इस इंसान की ही तरफ बढ़ना है, इनके अलावा आपको कोई नहीं चाहिए। तो जैसा वो सोचते हैं वैसा ही आपके साथ भी होता है। और अभी भी ऐसा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको लगता है कि आप इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक तो चीज़ें सुधर जानी चाहिए थी, आपने मैनिफेस्ट किया है। तो अब आपके साथ कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है? इतने समय से आप दोनों अलग हैं, अब तक तो सब कुछ सुधर जाना चाहिए था। ये सारी बातें आपके दिमाग में अभी चल रही हैं और आपको कुछ भी सही होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कोई वो उस इंसान की तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अभी आपके पर्सन भी कंफ्यूज हैं। वो तो यही सोच रहे थे कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन अभी की जो इनकी एनर्जी है यही है कि वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या अभी रुक जाना चाहिए। और ऐसा है गाइस कि आपको सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आप पास्ट को मत याद कीजिए, उस इंसान के बारे में मत सोचिए, उनको मत याद कीजिए, खुद को बिजी कीजिए। बार बार तो वही आपको बताया जाता है। और यहाँ पर आप जितना ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट को याद करते हैं कि जब उस समय सब कुछ सही था तो अब कैसे सब कुछ बिगड़ गया, क्यों वो इंसान ऐसा कर रहे हैं। फिर ये होता है कि फिर भी आपको लगता है कि इनसे शादी चाहिए, आपको कमिटमेंट आप मांगते रहे तो दिया नहीं, अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं, बात भी नहीं कर रहे। तो वही है, जितना ज़्यादा आप सोच विचार करेंगे उस बारे में उतना ही कंफ्यूज होंगे। और जब आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो आपके पर्सन के साथ भी वही होने वाला है। अब वो मन बनाते हैं कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन जब यहाँ पर आप या तो आप नेगेटिव होते हैं कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, आप ही के साथ सब कुछ गलत होता है, वहाँ उनका दिमाग भी वो फिर वही होता है कि वो सोच लेते हैं कि अभी उनको आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, इस रिश्ते का आगे जाकर कुछ नहीं हो सकता।
तो बात वही है कि आपको बस इतना ही करना है कि सब कुछ भूलना है, आपको लेट गो करना है पूरी तरह से। चेस करना बंद कर दीजिए, उन पर नज़र मत रखिए कि उनकी लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं। इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ से मतलब होना चाहिए। आपको क्या करना है ये आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ के पीछे आप भागते रहेंगे तो उसको आप कभी हासिल कर ही नहीं सकते। वो चीज़ उतना ही दूर आपसे भागेगी। आप उम्मीद करते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़े, कमिटमेंट दें, और यहाँ पर ऐसा है कि ये आपका वेट कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप इनके सामने झुको, आप इनकी तरफ बढ़ो, आप इनको कमिटमेंट दो। ये इस इंसान को लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ईगो बहुत हाई है और ये झुकना नहीं चाहती। सबसे बड़ी बात है कि ये झुकना नहीं चाहते, इनका मन है आपकी तरफ बढ़ने का। लेकिन वही है, जब ये देखते हैं कि आप तो कोई प्रयास कर नहीं रहे हैं तो फिर ये अपना मन बदलते भी हैं, और इनको यही लगता है कि इनको नहीं झुकना है। ये अपने ईगो को हर्ट नहीं कर सकते। आपको झुकना होगा, आपको पहल करनी होगी, कमिटमेंट भी आप ही दोगे। आप इनसे कहो कि आपको शादी चाहिए, आप इनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इंसान का भी ऐसा है, ये तो अपनी अकड़ में है। और इनका ये हाल भी है गाइस कि जो पास्ट में इन्होंने देखा है आपको झुकते हुए, इन्होंने देखा है कि देर सवेर सही घूम फिर कर आप ही इनकी तरफ बढ़ते हो। इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वही बात ये अभी भी लेकर बैठे हुए हैं कि आप खुद इनकी तरफ बढ़ोगे, क्योंकि आप इनके बिना रह नहीं सकते। इस बात को ये अच्छी तरह से जानते हैं। यह इंसान जो आपको झुकाना चाहते हैं, इसकी वजह ये भी है गाइस कि फ्यूचर में कभी कोई बात हुई तो ये कह सकें कि आप इनके सामने झुके थे, आपको इनकी ज़रूरत थी। ये तो आपके सामने झुके नहीं, ये तो आपकी तरफ बढ़े नहीं, आप ही अपनी गरज में आए थे। तो ये सारी बातें ये फ्यूचर में कह सकें, इसलिए भी ये इंसान आपको झुकाना चाहते हैं। कल को आप इन पर हावी ना हो, इसके लिए ये सारा उपाय ये इंसान कर रहा है। और बात वो भी है कि अपने ईगो को ये हर्ट नहीं करना चाहते। और देखिए ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि ये झुकना नहीं चाहते, क्योंकि इनको फ्यूचर नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आपको पता चले कि ये आप पर नज़र रखते हैं। और इस इंसान के दिमाग में ये भी बात है गाइस कि ये जितना दूर आपसे जाएंगे आप उतना ही इनकी तरफ भागेंगे। ये ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं, ये आपको ब्लॉक करके रखा होगा, बिल्कुल दूरी बना ली है आपसे। वो इसलिए भी करते हैं कि जितना ही आपसे दूर भागेंगे आप उतना ही ऐसा है कि इनकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे, इनकी तरफ आप आना चाहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये आपको और परेशान कर रहे हैं, इसीलिए आपसे दूर भाग रहे हैं वो, इसीलिए कि आप खुद इनकी तरफ बढ़ जाओ। और अभी आने वाले टाइम में कहें तो गाइस ऐसा होने वाला है कि आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है कि अभी आप अगर अपनी तरफ से कभी कोई प्रयास भी करते हैं, कॉल मैसेज वगैरह करते हैं, तो ये सब आप पूरी तरह बंद करेंगे। हो सकता है नंबर वगैरह भी इनका डिलीट कर दें। और ऐसा है कि कुछ भी इनकी फ़ोटोज़ वगैरह अगर आपके पास होगी भी तो शायद आप वो भी अब डिलीट कर देंगे। आने वाले टाइम में ये परिवर्तन देखने को मिलता है। हो सकता है महीने भर में आपको ये खुद में ही परिवर्तन दिखाई देगा कि आप जिस इंसान के लिए भी परेशान है, जिसके पीछे भाग रहे हैं, पूरी तरह से उससे आप खुद अलग होना चाहेंगे। और आप ये भी सोच लेंगे कि अब इस इंसान को अपनी लाइफ में आने देना ही नहीं है, अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इसका साथ अब नहीं चाहिए। अभी ये भी होने वाला है आपके साथ। और अगर इनके कोई फ्रेंड्स वगैरह आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप उनका भी साथ छोड़ेंगे, ऐसा भी है। पूरी तरह से उस इंसान से आप अब अलग होना चाहेंगे और आप ये भी सोच लेंगे कि अब उनकी तरफ बढ़ना ही नहीं है। वो अगर आपकी तरफ आते हैं तो उनको मौका देना ही नहीं है, आपको चाहिए ही नहीं वो इंसान। इतना भी आपके साथ होने वाला है। और अगर आपके पर्सन जो हैं वो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आप उनके साथ मैरिड हैं, तो भी आप यही करने वाले हो। उनसे जुड़ा कोई भी इंसान आपसे जुड़ा ना रहे, ये आप चाहेंगे। किसी भी तरह आपको अब कोई मतलब रखना ही नहीं, आपको पूरी तरह से उनसे अलग होना है, ये आप चाहेंगे। उनके बारे में आपको कोई ऐसा है कि बताता है तो वो भी, उस इंसान से भी आप रिश्ता तोड़ देंगे, ऐसा भी है। आप किसी से ऐसे इंसान से जुड़े नहीं रहना चाहते जो आपके पर्सन से जुड़ा हुआ है और आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। यहाँ तक आपके साथ होने वाला है। और जब आप ये सब करेंगे तो आपके पर्सन के साथ ऐसा रहेगा गाइस कि वो आपकी तरफ बढ़ने को तैयारी करेंगे। जो इंसान अभी ईगो की वजह से झुक नहीं रहा है,
तब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे तो लेने को तैयार हो जाएंगे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं तो देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप में ये परिवर्तन आएगा। ये 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि आपकी खुद की इच्छा खत्म हो जाएगी कि उस इंसान को आपको अपनी लाइफ में लाना है, और आप पूरी तरह से यही मन बनाएंगे कि बस अब वो इंसान नहीं चाहिए, पूरी तरह से इस रिश्ते को अब ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये आप जब सोचेंगे तो आपको वहाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो इंसान खुद आपको चेस करेंगे, वो किसी तरह आपसे कांटेक्ट करके इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो समझ रहे हैं गाइस, तो ये रिश्ता सुधरता हुआ नज़र आता है, नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है, रीयूनाइट आप होने वाले हैं, और ये सब परिवर्तन आपको खुद में भी देखने को मिलेगा और आपके पर्सन की तरफ से भी एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।